हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पटन इफेक्ट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्योंकि लेंदी है थोड़ा सा टॉपिक। डेरिवेशन हम इसमें करने वाले हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे डेरिवेशन। तो लेंदी होने की वजह से डेरिवेशन आपको डरना नहीं है, इसलिए मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए पहले यहाँ पर एक मोटिवेशनल कुछ लाइनें जो अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई हैं वो यहाँ पर लेके आए हूँ। पहले हम उन लाइनों को पढ़ेंगे, मोटिवेट होंगे, देन उसके बाद अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, हार भी हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जिद है जीतने की तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट ईयर में बीटेक में एडमिशन ले ही लिया है अब, और आपको 4 साल अब बीटेक करना है। तो कुछ स्टूडेंट डिमोटिवेट होकर फर्स्ट ईयर में ही अपना एडमिशन कैंसिल करा लेते हैं, या कुछ डर जाते हैं या डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको मोटिवेट रहना है, क्योंकि अब सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन आपके साथ है। आपको अब किसी भी सब्जेक्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है। इवन पास ही कराना नहीं, इवन अच्छे मार्क्स से पास कराना हमारा मेन मोटिव है कि सारे स्टूडेंट्स जो हमारे से जुड़े हुए हैं उनको हम अच्छे नंबरों से पास कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, क्या है हमारा कॉम्पटन इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। मैं विमल चौधरी आज आपके लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर कॉम्पटन इफेक्ट नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर के अंदर आज हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, देन उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम डिफरेंस देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट में। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा जो मान लो यहाँ पर है थोड़ा सा, मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को एकदम ईजी वे में, ईजी लैंग्वेज में समझाने की मैं कोशिश करूँ। लास्ट तक ध्यान से सुनेंगे वीडियो को। वीडियो पसंद आएगा लास्ट में तो लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, और कमेंट करके जरूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा। कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछेंगे। कोई सजेशन या फीडबैक होता है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। मैं गारंटी के साथ कह देना चाहता हूँ आपसे, फिजिक्स या जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल इजी करके आपको मैं समझाने की यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा। और आपको मैं जहाँ तक मानता हूँ पसंद भी आएंगी वीडियोस। ठीक है, और इजी भी समझ में भी आएगा। टफ नहीं होता कुछ भी डियर स्टूडेंट्स। हमें जो चीज़ समझ में नहीं आती वो हमें टफ लगती है, और जो समझ में आ जाती है वो हमें ईजी लगती है। क्लियर? तो समझाने का काम हमारा है, बस समझने का आपका है, तो सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। बात करते हैं अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है कि कोई एक मेटेलिक सरफेस है, एक मेटेलिक या मेटल है, उस पर मेटल के सरफेस पे जब हम कोई लाइट या फोटोन इंसिडेंट कराते हैं तो यहाँ से इस मेटल में से कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। तो वो जिस फिनोमिना के थ्रू इजेक्ट होते हैं वही फिनोमिना हमारा क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। इस पर हमारे जो जाने माने साइंटिस्ट हैं एल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने भी यहाँ पर स्टडी की और अपना एक पेपर भी पब्लिश किया है इस पर भी। ठीक है, आप स्टडी करेंगे देखेंगे तो पता चल जाएगा, वैसे वहाँ तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने बताया। अब जो यहाँ पर ये प्रोसेस है इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हमारा, इसको हम फोटो एमिशन भी बोल देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं, जो निकल रहे हैं, उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। तो ये सारी लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं। क्या है? व्हेन लाइट शाइन्स ऑन ए मेटल, यानी कि जब लाइट शाइन की जाती है मेटल पर, इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इन अ फिनोमिना नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं हमारे सरफेस से इजेक्ट होते हैं, जिस फिनोमिना के थ्रू होते हैं वो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो often referred to as photo emission, and the electrons that are ejected from the metal are called photo electrons। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया क्या होता है? ज़्यादा डीप नहीं जाना है, जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, अगली चीज़ें कनेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मेरी जिम्मेदारी है, उतना ही आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है डेफिनेशन। अब बात करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में आपको ये इमेज यहाँ पर दिख रही होगी।
ठीक है। इस इमेज में हम क्या देखेंगे, अभी बात करेंगे इमेज में, मतलब ये इमेज मैंने यहाँ पर पहले से बनी हुई है, नेक्स्ट आगे मैं जब डेरिवेशन कराऊंगा तो खुद से ड्रॉ करूंगा, तो एक एक चीज जब ड्रॉ करेंगे ना तो एक एक चीज आपके क्लियर हो जाएगी और समझ में भी आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें है क्या, अगर मैं बात करूं तो क्या है कि ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन से हमने क्या किया, फोटोन को स्ट्राइक कराया। ठीक है, फोटोन ने क्या किया, यहाँ पर इंसिडेंट किया, मतलब फोटोन इंसिडेंट कराया, यहाँ पर स्ट्राइक हुआ, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर जैसे कोलिजन होगा, कोलिजन होने पर जो फोटोन है हमारा स्कैटर्ड होकर एक डायरेक्शन में चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है हमारा दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। सपोज करो ये एक इलेक्ट्रॉन है और स्टेशनरी पोजीशन में है, एक मूवेबल फोटोन आके इससे टकराता है, तो टकराने के बाद क्या चीजें हो सकती हैं, ये मूव कर रहा है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, तो जब इससे टकराएगा, कोलिजन होगा, तो ये अपना सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देगा जो स्टेशनरी हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही इसको जो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन था हमारा उसको काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो ये भी मोशन में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो हमने मान लिया कि मूव करके ये इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में चला गया और फोटोन इस डायरेक्शन में चला गया, स्कैटर्ड हो गया। ठीक है, क्या फोटोन ऊपर चला गया या इलेक्ट्रॉन नीचे चला गया, कहीं भी जा सकता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये स्कैटर्ड हो गया हमारा फोटोन, तो फोटोन स्कैटर्ड हो गया, यहाँ पर ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, एंगल इनके हमने बना लिए, यहाँ पर ये फाई हो गया, ये थीटा हो गया। जरूरी नहीं अगर कि इसको फाई लो इसको थीटा लो, इसको थीटा भी ले सकते हो, इसको फाई भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपने जो भी लिया है डेरिवेशन उसी के अकॉर्डिंग करना है। इसमें मेरा जो मेन ये होता है कि मैं ये चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कुछ रटना ना पड़े। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएं, रटना ना पड़े। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि इसको फाई लो इसको थीटा लो। ठीक है, मैं आगे क्या कर सकता हूँ, इसको थीटा भी ले सकता हूँ और इसको फाई भी ले सकता हूँ। क्लियर, तो चलो जो भी लेना है हमने मान लिया, यानी कि एक पर्टिकुलर एंगल पर फोटोन स्कैटर्ड हो गया और एक पर्टिकुलर एंगल पर हमारा इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो गया। ये बेसिक पिक्चर समझ में आ गई। कहता क्या है कॉम्पटन इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट, किस इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, व्हेन ए फोटोन इंसिडेंट ऑन एनी इलेक्ट्रॉन, जब किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर कोई फोटोन इंसिडेंट किया जाता है, देन इट विल एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन यूनिडायरेक्शनली एंड फोटोन विल शो स्कैटरिंग इफेक्ट। क्लियर, सिंपल सी वही बात जो मैंने बताई है वही आपको लिखी हुई मिलेगी। इन अदर वर्ड्स, व्हेन फोटोन इज इंसिडेंट ऑन एनी इलेक्ट्रॉन, जब फोटोन इंसिडेंट किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर, विल एक्सेलरेट इन फाई डायरेक्शन एंड फोटोन विल शो स्कैटरिंग एट थीटा एंगल। तो क्या है यहाँ पर देखो मैंने क्या है, फाई पर क्या है फोटोन, और यहाँ पर थीटा पर क्या लिख दिया, फोटोन। तो जो इमेज बनाओगे, जो पिक्चर आप बनाओगे, जो डायग्राम आप बनाओगे, जो एंगल उसमें लोगे उसके अकॉर्डिंग लिखोगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पहले से क्या है फाई है तो इसको हम फाई कर लेंगे यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है थीटा, तो इसको थीटा कर लेंगे। क्लियर, या फिर इसको थीटा और इसको फाई मान लेंगे। तो समझ में आ गई होगी बेसिक सी चीज। नेक्स्ट क्या है, द कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इज इलास्टिक, यानी कि जो हमारा ये इंसिडेंट होगा, यानी कि जो कोलिजन होगा, जो टकराना होगा दोनों का, वो क्या होगा, इलास्टिक होगा। मतलब इलास्टिक होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और जो मोमेंटम होगा, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, कंजर्व्ड रहेंगे। यानी कि कंजर्व रहेंगे मतलब आगे हम इसमें लॉ अप्लाई करेंगे जो आपने 11th और 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, या मोमेंटम, दोनों के लिए आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो बताएंगे, कमेंट, वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे हम स्टार्ट करते हैं, अपने डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले एक दो बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, जो आपको जाननी थोड़ी सी ज़रूरी है। क्या कि हमारा जो ये क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पटन इफेक्ट जो है, कॉम्पटन इफेक्ट एक्चुअल में है क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो रे होती है, मतलब जो लाइट होती है, वो उसके पास रे का नेचर भी होता है और वेव का नेचर भी होता है। कुछ साइंटिस्टों ने उसको रे में प्रूव करके दिखाया, कुछ साइंटिस्टों ने उसको वेव नेचर उसका प्रूव करके दिखाया। ठीक है, लेकिन लगभग 1905 यानी कि 1905 के आसपास एल्बर्ट आइंस्टीन जी ने क्या किया था, एक पेपर अपना पब्लिश किया था। तो उसमें उन्होंने ये बताया, क्या बताया था, जो रे होती, लाइट होती है, वो हमारे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, पैकेट्स की फॉर्म में, जैसे हमारा मैक्स प्लैंक ने भी बताया है। ठीक है, तो उनको हम क्वांटा बोल देते हैं। ठीक है, और उनके पास कितनी एनर्जी होती है, वो होती है एनर्जी हमारी E= कितनी होती है, h न्यू होती है। तो ये अगर आप देखोगे तो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी क्या करा था, बताया था। तो यानी कि फोटोन्स की फॉर्म में बता दिया इन्होंने। ठीक है, यानी कि जो एनर्जी है वो हमारी जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है, वो फोटोन्स की फॉर्म में कर रही है, और उसके पास जो एनर्जी है वो कितनी है, h न्यू। अभी तो क्या पढ़ा हमने कि लाइट जो है रे है, लाइट जो है वेव है।
तो इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, इसको और मतलब फोटोन्स की फॉर्म में ट्रैवल हो रही है, तभी उसके बाद जाके हमारे मैक्स प्लैंक जी और इन्होंने मिलकर फिर स्टडी करी इस पर अच्छे से, और फिर बाद में क्वांटम मैकेनिक्स आई। ठीक है, तो अब ये मैंने बेसिक सी चीज़ें बता दी। तो अब हमारा क्या होता है, जो हमारी एक्सरे होती हैं, जो हमारी एक्सरेज होती हैं, एक्सरेज वो एक्चुअल में क्या होती हैं, उनके पास जो प्रॉपर्टी होती है उसमें डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी जो दी थी, किसने दी थी, मैक्स वॉन लेओ, मैक्स वैन LAUE। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा, इन्होंने डिफ्रैक्शन का प्रोसेस दिया था, इसकी वजह से इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। तो जो हमारी एक्सरेज होती हैं, इनके अंदर भी क्या होता है, डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इनमें भी डिफ्रैक्शन होता है। और इन्होंने ये बताया था जो डिफ्रैक्शन होता है वो किसमें होता है, वेव। ठीक है, तो इसका मतलब फिर हमारे जो एक्सरेज हुई, इनके पास भी क्या हुआ, वेव नेचर हुआ, यानी कि ये भी वेव नेचर की हुई। ठीक है, लेकिन हम क्या बता रहे हैं अभी, जो हमारी रेज जो लाइट होती है, जो आइंस्टीन जी ने अपने पेपर में भी बताया था, तो उसमें क्या बताया उन्होंने कि फोटोन्स की फॉर्म में ट्रेवल, यानी कि पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल होती है, जिनके पास एनर्जी होती है E=h/, जो मैंने बताई। तो इसके बाद हमारे जो कॉम्पटन जी हैं, ये आए, इन्होंने फिर अपना एक इफेक्ट समझाया, पूरा डिटेल में बताया, पूरा डेरिवेशन किया, जिसको हम यहाँ पर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो बस ध्यान से सुनते चलिए और समझते चलिए डेरिवेशन को पूरे को। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, पर इजी है, टफ नहीं है। सारे स्टेप जो है ना, हमें फिजिक्स में क्या चीज़ है, फिजिक्स में कोई भी चीज़ टफ नहीं है, बस टफ क्या है, थोड़ा सा जो हमें कंफ्यूज करता है वो स्टेप्स कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा स्टेप्स अब अप्लाई करना है। जब हमें कोई लंबा डेरिवेशन करना है तो उसमें हमें बस ये ध्यान रखना होता है कि कौन सा स्टेप्स हमें अब फॉलो करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो बाकी अगर आप जो है ना बस ध्यान से सुनेंगे, और पीडीएफ की अगर नीड होती है तो पीडीएफ कैसे मिलेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है जिसका नेम है हाउ वी कैन गेट पीडीएफ नोट्स, और बल्कि सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उस वीडियो का लिंक। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ पर डिटेल में समझा दिया गया है कि किस तरह से आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, और पीडीएफ तो मिल जाएंगी आपको। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है तो सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है, और सभी की प्लेलिस्ट सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, सभी की प्लेलिस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है वहां से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलो बात करते हैं सबसे पहले डेरिवेशन की कॉम्पटन इफेक्ट के क्या है। लेट अस कंसीडर, सबसे पहले कंसीडर करते हैं ए फोटोन ऑफ एनर्जी h/nu। कितनी है, h/nu उसके पास एनर्जी है, एंड मोमेंटम कितना हो गया फिर, h/nu/c। कितना हो गया, h/nu/c मोमेंटम हो गया। कोलाइड विद एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, जो इलेक्ट्रॉन हमारा किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। चलो ये मैं बताता हूँ आपको बाद में, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ इसका। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। डायग्राम यहीं पर ड्रॉ कर लेता हूँ, बाकी जो डेरिवेशन है ना वो यहाँ से नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर, तो जरा डायग्राम को समझो थोड़ा सा। ठीक है, क्या समझना डायग्राम को, किस तरह से हमें ड्रॉ करना है। सपोज करो ये हमारा कोई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से समझेंगे पूरे को इसको। ठीक है, और ये क्या है, हमारा फोटोन है। ये क्या हो गया, हमारा फोटोन, और ये क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, हमारा फोटोन। अब इस फोटोन ने क्या किया, स्ट्राइक किया कहां पर, इलेक्ट्रॉन पर आकर। जब इसने स्ट्राइक किया इस इलेक्ट्रॉन पर आकर, तो ये जो हमारा फोटोन है, ये टू पार्ट्स, मतलब फोटोन और इलेक्ट्रॉन जो है दोनों इधर उधर मूव कर गए। तो जब आगे इस तरह से मूव किया फोटोन ने, स्कैटर्ड होके फोटोन तो चला गया इधर। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा फोटोन हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्कैटर्ड होके किधर चला गया, ये इस डायरेक्शन में चला गया। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखना, व्हाइट कलर से जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन है, और जो येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ वो क्या है, हमारा फोटोन है। अब यहां पर क्या हो गया, ये इसकी एक्स एक्सिस हो गई, तो ये क्या हो गई, एक्स एक्सिस हो। चलिए ठीक है, अब देखो जरा क्या होगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गई, और ये वाला एंगल जो मान लिया हमने, ये थीटा मान लिया। ठीक है, और ये वाला जो एंगल मान लिया, जिस एंगल पर इलेक्ट्रॉन गया उसको हमने फाई मान लिया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या एक इलेक्ट्रॉन था हमारा जो स्टेशनरी था, फोटोन ने आके इस पर स्ट्राइक किया, यानी कि फोटोन हमने यहाँ से इंसिडेंट कराया, जो इसमें कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद फोटोन जो है हमारा ये स्कैटर्ड फोटोन हो गया हमारा।
ठीक है, और ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा, ठीक है ना, ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर? अब यहां तक समझ में आ गई बात सारी, ये डायग्राम समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो हमारा फोटोन था, जो स्टार्टिंग में फोटोन था, इसके पास अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी कितनी थी इसके पास, एच न्यू। देखो न्यू मैं यहाँ पर न्यू भी बनाऊंगा डेरिवेशन में, वी भी बनाऊंगा, तो आप जो है ना कंफ्यूज मत हो जाना सब में, मैं मुंह से बोल भी रहा हूं तो इसलिए ध्यान रखना, ये क्या हो गया, न्यू हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मोमेंटम कितना हो गया, मोमेंटम इक्वल टू हो गया कितना, एच न्यू अपॉन सी, एच न्यू अपॉन सी। ये क्या हो गया, इसका मोमेंटम हो गया। ये किससे आया है एच न्यू अपॉन सी मोमेंटम, ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन था, इसका अगर मैं बात करूं मोमेंटम की, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0। और इसके पास अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो ये कितनी हो जाएगी, E इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया, ये इनिशियल इसका मास हो गया, जब बाद में मूव करेगा तो वो फाइनल हम देख लेंगे, एम नॉट से डिनोट कर दिया, उसको एम से डिनोट कर देंगे। ठीक है, आफ्टर क्या, स्कैटरिंग। क्लियर, या आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो ये मोमेंटम इनिशियल, देखो इनिशियल फोटोन जो हमारा मोशन में है तो इसके पास एनर्जी जो है वो एच न्यू है, और मोमेंटम जो है इसका एच न्यू अपॉन सी हो गया। ऐसी इसका ये स्टेशनरी है, मोमेंटम 0 है, लेकिन इसके पास एनर्जी कितनी है, E इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर। क्लियर, अब जैसे इन्होंने कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद ये स्कैटर्ड हुआ इधर एच न्यू, तो ये हमारा जो था, हमारा जो फोटोन था, इसके पास एनर्जी कितनी हो गई, एच न्यू डैश, ये न्यू है तो इसको हमने न्यू डैश मान लिया। और मोमेंटम कितना हो गया इसके पास, अगर मैं बात करूं मोमेंटम की, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन सी। क्लियर, किसके पास, फोटोन के पास। ध्यान से समझेंगे सारी चीजें, फोटोन के पास कितना मोमेंटम हो गया, एच न्यू डैश अपॉन सी। ऐसी इसके पास कितना मोमेंटम हो गया, अगर मैं बात करूं एनर्जी की बात करूं, तो एनर्जी तो हो गई इसकी E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या थी, एम नॉट थी, तो यहां पर क्या हो गई, एम सी स्क्वायर हो गई। क्लियर, और इसका मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, एम वी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वी। अगर इसकी वेलोसिटी मान ली वी, तो ये कितना हो जाएगा, मोमेंटम एम वी हो गया। क्लियर, ये वी देखो, वी में डिफरेंस ध्यान रखना, ये क्या हो गया, वी इस तरह से है, वी जो है ये वी इस तरह से है। क्लियर, याद रखेंगे इसको, ये कितना हो गया, एम वी। अब जरा समझो यहाँ पर आफ्टर कोलिजन, अब ये तो मैंने मान लिया इनके दोनों के क्या हो गए, ये हमारे मोमेंटम हो गए। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं एनर्जी की बात, मैंने मान ली एनर्जी एच न्यू डैश। हाँ, यहाँ पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी लिखी नहीं मैंने, ये एनर्जी भी लिख देता हूँ, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच न्यू, दिख रहा है ना, एच न्यू डैश होगा। ठीक है ना, दिख रहा है ना, एच न्यू डैश। क्लियर, अब ये तो एक्स एक्सिस के मतलब इनके अलोंग होगी। अब क्या देखेंगे, हमारे यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई दोनों कंपोनेंट हम इसके फाइंड करेंगे मोमेंटम के। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो अब क्या होगा, इसके जब हम दोनों कंपोनेंट फाइंड करते हैं, तो कंपोनेंट फाइंड करने पर जो एंगल के पास वाला होता है उसको हम कॉस में ले लेते हैं, और जो एंगल से दूसरा वाला होता है उसको हम साइन में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या, एच न्यू डैश अपॉन सी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन सी क्या हो जाएगा, साइन, और एंगल कौन सा है, थीटा, तो साइन थीटा हो गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन सी, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, किसके लिए हो जाएगा, फोटोन के लिए। क्लियर, बात समझ में आ गई। यहाँ पर ये क्या हो गया, साइन थीटा यहाँ पर हो गया, ये एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा, ये साइन के लिए हो गया, थीटा एंगल है, और ये वाला इसके लिए कॉस के लिए हो गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो इलेक्ट्रॉन में देखो इधर है, इस तरह से, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, ये एंगल है फाई, तो ये कॉस वाला हो जाएगा, ये साइन वाला, तो ये वाला कितना हो जाएगा, साइन वाला हो जाएगा, और साइन वाला कितना हो जाएगा, ये एम वी कितना होता है, कितना था, एम वी था, तो ये एम वी को मैं इस तरह से बना रहा हूं, ध्यान रखना, एम वी साइन फाई, ये कितना हो गया, एम वी साइन फाई, और ये कितना हो जाएगा यहां पर, एम वी साइन कॉस, एम वी कॉस। ये अगर डायग्राम आपने समझ लिया ना तो सब चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, एम वी कॉस फाई हो गया। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। यहाँ पर कोई इशू है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये डायग्राम हमारा फाइनली बन गया और इन सारी चीज़ों को हम लेके चलेंगे आगे डेरिवेशन में। ठीक है, तो करना क्या है, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, एक फोटोन इंसिडेंट कराया, कोलिजन हुआ। बिफोर कोलिजन से पहले यहाँ पर फोटोन के पास जो एनर्जी है वो एच न्यू है।
फोटोन के पास जो मोमेंटम है वो P इक्वस टू या मोमेंटम इक्वस टू एच न्यू अपॉन सी हो गया, ठीक है। ये मोमेंटम जो आता है ना, मोमेंटम mv होता है हमारा, आपने पता ही होगा आपको, mv के इक्वल होता है और वहां से फिर या m नॉट v के इक्वल होता है और E इक्वस टू एच न्यू होता है, ठीक है, और एक E इक्वस टू एम सी स्क्वायर होता है। चलो मैं ये भी बता देता हूँ मोमेंटम कैसे आता है, ठीक है। देखो हमने पढ़ रखा है क्या कि E इक्वस टू कितना होता है, एम सी स्क्वायर होता है, आइंस्टीन ने बताया, ठीक है। और एक हमने पढ़ रखा है एनर्जी E इक्वस टू एच न्यू होती है। इन दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल करेंगे तो कितना होगा, एम सी स्क्वायर इक्वस टू एच न्यू हो जाएगा, ठीक है, एम सी स्क्वायर इक्वस टू एच न्यू हो जाएगा। या इस सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर में सी को इधर पहुंचा दो तो एम सी इक्वस टू कितना हो जाएगा, एच न्यू अपॉन में सी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एम सी होता है ये क्या होता है हमारा, ये मोमेंटम होता है, ये मोमेंटम हो गया एच न्यू अपॉन सी के इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि हमारा मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम कितना होता है, मोमेंटम हमें पता है ना कितना होता है, मोमेंटम इक्वल्स टू एम वी होता है। और ये जो वेलोसिटी होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट को भी हम यहाँ वेलोसिटी से कंसिडर कर लेंगे सी, ठीक है। और ये हमारा एम जो है ये हमारा मास हो गया, और मास इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू मोमेंटम होता है। और ये इसकी जगह पर हमने मोमेंटम पुट कर दिया तो एच न्यू अपॉन सी, तो इस तरह से एच न्यू अपॉन सी आ गया। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितना हो गया, मोमेंटम स्टार्टिंग में 0 है इनिशियली बिफोर कोलिजन, और एनर्जी जो होगी एम नॉट सी स्क्वायर हो गया। अब क्या हुआ, कोलिजन हुआ, कोलिजन होने पर ये तो एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस के फाई एंगल पर तो पहुंच गया फोटोन, थीटा एंगल पर, और फाई एंगल पर कौन पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन। मैं ये लिख भी देता हूं यहाँ पर, ठीक है, कभी आपको कंफ्यूजन हो। ये जो है ना हमारा यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ई से बना दिया मैंने ऐसे ये, ठीक है। और ये जो है ऊपर ये वाला ये क्या है, फोटोन है, फोटोन, ठीक है। तो फोटोन इस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर पहुंच गया, और फाई एक्सिस पर क्या, फाई एंगल पर क्या पहुंच गया हमारा, एक्स एक्सिस से इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, ठीक है। अब हुआ क्या, जब हमने इनमें आफ्टर कोलिजन चेक करा क्या, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखा तो मोमेंटम कितना हुआ, एच न्यू, मतलब पहले चलो इनका देख लेते हैं, ये क्या है यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर क्या था, फोटोन का एनर्जी एच न्यू थी, तो ये एच न्यू डैश हो गया, न्यू चेंज हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मतलब चेंज होगी, मोमेंटम क्या था, एच न्यू अपॉन सी थी, तो एच न्यू डैश अपॉन सी, यानी कि न्यू हमारा एच जो है हमें पता है हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है, और सी हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट होते हैं, दोनों हमारे कांस्टेंट हो गए। उसके बाद न्यू जो है वो चेंज हो जाएगा हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोलिजन के बाद। ऐसे इसमें देखा कि हमने क्या था, E इक्वल्स टू क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, एम नॉट सी स्क्वायर, तो एम नॉट को हमने एम बना लिया इनिशियली, एम नॉट, और फाइनल क्या होगी, एम होगी, तो एम वी हो गया, क्लियर, सॉरी एम सी स्क्वायर हो गया। और जो मोमेंटम है वो कितना हो गया, 0 था, तो 0 से एम वी हो गया। क्या होता है मोमेंटम, मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, एम वी होता है, ठीक है। तो यही एम वी यहाँ पर इसका मोमेंटम हो गया। अब ये हमारे देखो एक ना तो एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्सिस पर, तो हमने इसके क्या करे, कंपोनेंट फाइंड कर लिए, एक्स एक्सिस वाले और वाई एक्सिस वाले दोनों के। तो जब इसके कंपोनेंट फाइंड करें, थीटा एंगल पर है, तो जिधर एंगल होता है उस पर कॉस होता है, और जो दूसरी साइड होती है उस पर साइन होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं फोटोन की, तो एक्स एक्सिस पर क्या हो गया, कितना है, एच न्यू, मोमेंटम कितना है, एच न्यू डैश अपॉन सी, तो ये हो गया एच न्यू डैश अपॉन सी इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया एच न्यू डैश अपॉन सी इंटू साइन थीटा। बात समझ में आ गई। अब इसकी बात करूं तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो देखो यहाँ पर है ये, तो एंगल इधर है, तो एंगल वाली साइड क्या हो गया, कॉस, तो कितना हो गया एम वी कॉस फाई, और ये इधर क्या हो गया यहाँ पर एम वी साइन फाई। बात समझ में आ गई सारी, क्लियर है ना। अब यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्यों, क्योंकि हमारा जो कोलिजन यहाँ पर है वो क्या है, इलास्टिक। अब मैं ये लाइनें आपको जो लिखी हुई है ना ये पढ़ के समझा देता हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, जो हमने डायग्राम में ड्रॉ करा है। तो ये डायग्राम ही समझना बहुत ज्यादा थोड़ा सा है, अगर समझ में आ गया है ना तो जल्दी से थम्स अप करो। और देखो क्या लिखा हुआ, लेट अस कंसीडर ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू एंड मोमेंटम एच न्यू अपॉन सी। एक फोटोन है एच न्यू और एच न्यू अपॉन सी के साथ कोलाइड विद एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में उससे कोलाइड किया, टकराए। इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का वो जीरो है, एंड एनर्जी जो है वो एम नॉट सी स्क्वायर है, एनर्जी जो है एम नॉट सी स्क्वायर है, इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि एम नॉट हमने क्या मान लिया, रेस्ट मास है। आफ्टर कोलिजन द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज एच न्यू डैश, कोलिजन के बाद जो एनर्जी हो गई हमारी फोटोन की वो कितनी होगी, एच न्यू डैश, ये रही। एंड मोमेंटम कितना हो गया, एच न्यू डैश अपॉन सी, एच न्यू डैश अपॉन सी, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम, मास जो हो गया इलेक्ट्रॉन का वो एम हो गया, तो एनर्जी क्या होगी, एम सी स्क्वायर, और जो मोमेंटम है वो हो गया एम वी। सिंस कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इलास्टिक है, तो क्या होगा, देन फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसको इरेज कर दूं क्या, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, या चलो इसको इरेज नहीं कर रहा, ये लिखा रहने दूं, ये आपके लिए अलग से मैंने समझा दी चीज़ थोड़ी सी, ठीक है। ये कैसे आया एच न्यू अपॉन सी, ये मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। तो चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट पीपीटी पे या नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और वन बाय वन डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ पर मैं अपने जो डेरिवेशन है उसको इस तरह से, मतलब बोर्ड है या जो स्लाइड है हमारी पीपीटी है, उसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हमारे थोड़ी सी लंबी लंबी इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे क्या, सिंस कोलिजन इज इलास्टिक, जब ये इलास्टिक होगा तो क्या करेंगे, नाउ क्या करेंगे, देन फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम क्या करेंगे, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, दोनों की एनर्जी को ऐड करा लेंगे। इसकी एनर्जी क्या है बिफोर कोलिजन, एच न्यू, और इसकी एनर्जी क्या है, एम नॉट सी स्क्वायर बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, एच न्यू, न्यू और वी में ध्यान रखना भाई, मैं बोल रहा हूं ये एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, यही है ना, एच न्यू और एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस वो इक्वल टू, अब आफ्टर कोलिजन एनर्जी कितनी है, यहाँ पर है एच न्यू डैश और यहाँ पर कितनी है एनर्जी, एम सी स्क्वायर, तो ठीक है कितना हो जाएगा ये, एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ गई, ये जो है बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन, और ये जो है ये आफ्टर कोलिजन है, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। अब यहां से क्या करो, एम सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लो, सिंपल एम सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं यहाँ से, बस यहाँ पर इतना करके छोड़ देंगे, अभी इसको आगे देखेंगे फिर। तो जब एम सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना होगा, एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको दिल ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, एच न्यू तो ऑलरेडी ये है यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा इधर लाएंगे तो माइनस एच न्यू डैश हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा इधर आकर, और प्लस एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से एच कॉमन ले लो तो कितना हो गया, एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू, एच हमने कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू डैश, और प्लस में क्या हो गया, एम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब क्या करो, दोनों साइड का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो क्या लिखेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्टेप्स जो है ना वो ध्यान रखने हैं, बाकी और कोई इसमें इशू नहीं है। तो करेंगे, इधर देखो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, सी की पावर होगी 4, 2 की पावर यानी 2 थी तो पावर होगी 4। अब इसको, इस वाली टर्म को तो ए मान लो और इस वाली टर्म को बी मान लो, और क्या अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि टोटल का स्क्वायर कर रहे हैं ना हम, बोथ साइड स्क्वायर कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही सारी चीजें यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म यानी कि ए स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्या हो गया, एम नॉट सी का स्क्वायर, प्लस सी का पावर स्क्वायर, तो पहले एम नॉट स्क्वायर और सी की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ये तो एम नॉट स्क्वायर हो गया और सी का स्क्वायर 4 हो गया, सी स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर 4 हो गया, क्लियर, प्लस 2ab, तो 2 हमारा हो गया, ए कितना है हमारा, या एम नॉट सी स्क्वायर लिख लो पहले, एम नॉट सी स्क्वायर एच, ये बी है ना, ये एच लिख लिया, बाकी इसके बाद क्या है, न्यू माइनस न्यू डैश हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसे ये वाली जो इक्वेशन है इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात। हमने क्या करा, ये जो सबसे पहला हमारा ये डेरिवेटिव डायग्राम हमने बहुत अच्छे से डिजाइन कर लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया। इसके बाद हमने क्या करा, बाद में मैं पूरा डेरिवेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, तो एक बार पूरा रिवाइज करा दूंगा जिससे अच्छे से समझ में आ जाए लास्ट में, तो ध्यान से जुड़ेंगे ना, समझेंगे सारी चीजें तो समझ में आ जाएगी। सबसे, क्योंकि हमारा जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, तो हमने क्या करा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर अप्लाई किया। तो सबसे पहले एनर्जी में जब अप्लाई किया तो बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन यहाँ पर कर दिया हमने, सॉल्व कर लिया, और यहाँ से एम स्क्वायर सी की पावर 4 ये वैल्यू निकाली और इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब बात करेंगे हम क्या, नाउ अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हमने क्या कर दिया यहाँ पर, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर दिया।
अब इसमें दोनों एक्सिस के अलोंग करेंगे, क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ पर डायग्राम में देखा ना, यहाँ पर तो ठीक है एक्स एक्सिस के अलोंग ये हो गया और वाई एक्सिस के अलोंग ये हो गया, तो दोनों के अलोंग अलग अलग कर लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग अलग कर लेते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अलोंग एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस के अलोंग करेंगे तो क्या होगा, जरा बताना, देख के बताओ, समझो। एक्स एक्सिस के अलोंग करेंगे तो डायग्राम में देखो और बताओ क्या होगा। देखो इधर क्या है, बिफोर कोलिजन एच न्यू अपॉन सी प्लस जीरो, एच न्यू अपॉन सी प्लस जीरो, और इधर क्या है एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाइव। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, क्या बताया था मैंने यहां पर, एक तो एच न्यू अपॉन सी प्लस जीरो, किसका है ये, एच न्यू अपॉन सी प्लस जीरो, इन दोनों का ऐड हो गया। अब आफ्टर कोलिजन एच न्यू डैश अपॉन सी है इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा, किसके लिए हो गया, थीटा किसके लिए था एंगल हमारा, फोटोन के लिए, प्लस दूसरा क्या हो गया एच न्यू डैश, हाँ एच न्यू डैश थोड़ी है उसके लिए, क्या है एम वी, यहां से वी आना स्टार्ट हो जाएगा, जरा कंफ्यूज मत होना न्यू में और वी में। यहाँ पर क्या है एम वी, वी मैं इस तरह से बना रहा हूँ और न्यू इस तरह से बना रहा हूँ, एम वी साइन, साइन नहीं आएगा इसमें, कॉस आएगा एक्स एक्सिस के अलाउंग, तो कॉस फाइव हो गया। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर। देखो ये क्या हो गया, बिफोर कोलिजन हमारा मोमेंटम हो गया, एक्स एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में अगर मैं देखूं यहाँ पर, देखो मैंने डायग्राम जो दिया है अभी यहाँ पर बता रहा हूं मैं, क्या है बिफोर कोलिजन एच न्यू अपॉन सी प्लस जीरो, आफ्टर कोलिजन एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाइव। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमने यहाँ पर देख लिया, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमने यहाँ पर देखा तो हमें करना क्या है, यहाँ पर एम वी कॉस फाइव, एम वी कॉस फाइव की वैल्यू यहाँ पर निकाल लो, तो क्या होगा हमारा यहाँ से एम वी, ये मैं सिंपल करने के लिए कर रहा हूँ, कॉस फाइव की वैल्यू यहाँ पर जो निकाल रहा हूँ, एम वी कॉस फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक तो हमारा ये है एच सी एच न्यू, एच न्यू अपॉन, देखो न्यू में मैंने वी बना दिया यहाँ पर, इस तरह से कंफ्यूज मत हो जाना, एच न्यू अपॉन सी, और ये इधर चला गया तो माइनस में हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, टू मान लिया, ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, टू हो गई। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। अब मैं बात कर लेता हूँ अलोंग वाई एक्सिस की। नाउ अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की बात करूं, वाई एक्सिस में क्या होगा, देखो यहां तो वाई एक्सिस है ही नहीं, तो ये तो दोनों जीरो हो गए, ठीक है ना, और यहां है ये एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा, अब डायरेक्शन ये वाली है तो ये नीचे है तो इसे माइनस में ले लेंगे, एम बी साइन फाइव। ठीक है, क्लियर, समझो क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस की मैं बात करूं तो ये तो जीरो प्लस जीरो बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या था एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा, अब ये साइन थीटा ऊपर वाला है तो नीचे वाला क्या ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे, एम वी कितना था, एम वी साइन फाइव, एम वी साइन फाइव। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहां से क्या निकाल लेते हैं हम, वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, एम वी साइन फाइव की, हमने यहाँ पर किसकी ली थी, एम वी कॉस फाइव की, यहाँ पर ले लेते हैं एम वी साइन फाइव की। जब हम इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो उसमें हमें आसानी रहेगी अगले स्टेप में, अगले स्टेप के अकॉर्डिंग हमें काम करने हैं सारे। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पर एम वी साइन फाइव, इसको इधर ले आया मैं तो क्या हो गया यहाँ पर एम वी साइन फाइव इक्वल्स टू एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा। बात समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है, क्या हो गया ये एम वी साइन फाइव इक्वल्स टू एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर हमने मान ली 3। ठीक है, अब इन्हें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान रखना है थोड़ा सा, और देखना है हमें अपना अगला स्टेप। ठीक है स्टूडेंट, तो अगले स्टेप में हमें क्या करना है, नाउ मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करो और प्लस कर दो इक्वेशन नंबर 3 में।
क्यूब नहीं करना है, स्क्वायर ही करना है, ठीक है। दोनों इक्वेशन का जो इक्वेशन नंबर 2 है और 3 है, दोनों का स्क्वायर करो और ऐड कर दो। अब देखो जरा स्क्वायर करो एक एक करके। तो पहले हम ब्रैकेट से इधर वाले जो है, मतलब इक्वल से इधर वाले जो है, इनको कर लेते हैं। तो एम वी एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, यहां से क्या बना, एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस फाइव, क्या है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, क्या था, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, क्लियर। एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव, अब प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन फाइव, प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो देखो यहां से इस इक्वेशन नंबर 2 में ये वाली वैल्यू, इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू का स्क्वायर करके मैंने ऐड करा दिया। अब इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों को करते हैं क्या, इधर देखेंगे क्या है। देखो इसको जो है ना, इसको यहां से ए और बी मान लो, इसका स्क्वायर करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले तो इसका कर लो, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर सी अपॉन सी स्क्वायर, क्या होगा, इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्या है फिर आगे, माइनस एच न्यू माइनस ए स्क्वायर हो गया, तो प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। और साथ में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर स्टेप समझ जाओगे ना तो कुछ गलती नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ सॉल्व, ठीक है। ये हो गया, प्लस वो माइनस 2ab, तो इन दोनों को मैं जब माइनस 2 लगाया तो ए कितना हो गया हमारा, एच न्यू, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है, एच न्यू, क्या बनेगा, देखो 2, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं इसका, 2ab क्या बनेगा, 2h, यहां भी है यहां भी है, तो एच स्क्वायर हो जाएगा, न्यू न्यू डैश हो जाएगा अपॉन में सी स्क्वायर हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा। ये बन जाएगा ना, देखो एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये वाली वैल्यू आगे लिख देता हूं मैं, क्या है यहां पर आगे, 2h न्यू 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश है, 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर कॉस थीटा, यही है ना वैल्यू, यही है, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, कभी जब आपको नोट्स मिले तो आप इसमें क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ कभी, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखो, ये तो हो गया हमारा, और आगे क्या है, प्लस करना है, इसमें क्या प्लस करना है, ये वाली टर्म भी ना, इक्वेशन 3 ऐड कर रहे हैं स्क्वायर करके, तो इसको हमने प्लस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और साथ में क्या है, साथ में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर बात समझ में आ गई तुम्हें, मैंने जो इक्वेशन लिखी सारी। अब देखो यहाँ से एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ से मैंने लिया एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ से बना कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, बात समझ में आ गई। और इक्वल्स टू, यहाँ से देखो इसको तो मैंने ऐसे लिख लिया, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मैं एक एक स्टेप करूंगा, कंफ्यूज ना होता गया, इसमें से और इसमें से, कौन कौन सी टर्म में से, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से, एच स्क्वायर अपॉन सी, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जो है मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है, इसमें से और इसमें से। तो क्या बना यहाँ से, प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में आगे क्या है, माइनस में आगे हमारा ये वाली टर्म है, 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर, और ये क्या है, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। पकड़े रहने आए चीजों को, अगर चेंज करोगे ना, मतलब इधर उधर ध्यान भटका थोड़ा सा, तो ये डेरिवेशन क्या हो जाएगा, फंस जाएगा कहीं ना कहीं पर, थोड़ा सा लेंदी है। तो अब देखो यहां से एक चीज समझो, ये वाला जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, में पता है ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है 1 के इक्वल होता है। ऐसे ही यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ, तो क्या बना हमारे पास, इधर बना एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बना, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या बना, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये 1 हो गया। आगे क्या बना, माइनस
2h² न्यू डैश स्क्वायर ये थीटा। अच्छा ये कलर से वो हो गया वहां पर चेंज, न्यू डैश स्क्वायर नहीं है ना, क्या है h2h² न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है कॉस थीटा, ये यहाँ तक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई। तो अभी से हम और सॉल्व कर सकते हैं क्या थोड़ा बहुत, देखो जरा इसको। हाँ क्या कर सकते हैं, जो सी स्क्वायर है तीनों में कॉमन ले लो और कॉमन लेकर इसको इधर ले आओ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, m² न्यू स्क्वायर वी है, सॉरी ये जो मैं इस तरह से बना रहा हूँ ना ये क्या है वी है, m² v² और ये c² इधर आ गया, तीनों में से कॉमन लेके मैंने इधर कर दिया इसको। और यहाँ क्या बना h² न्यू स्क्वायर प्लस h² न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h न्यू डैश कॉस थीटा। ये स्क्वायर यहाँ से कहाँ है क्या, कॉस थीटा यहाँ पर है, ये गायब होकर वहाँ पहुँच रहा है पता नहीं क्यों, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारी कौन सी, इसको इक्वेशन नंबर अगली मान लेते हैं हम, कौन सी इक्वेशन बनी है, ये वाली इक्वेशन कहाँ तक बन गई थी हमारी, इक्वेशन 3 तक बन गई थी ना, तो इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अब हमें आगे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2, सॉरी 2 को नहीं 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब इक्वेशन नंबर 1 कहाँ थी, इक्वेशन नंबर 1 देखो जरा कहाँ है, इक्वेशन नंबर 1 ये वाली है, ठीक है। कौन सी है इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में से हमें इक्वेशन नंबर 4 जो हमने अभी बनाई है कौन सी, ये वाली, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना। तो जरा लेफ्ट साइड देखो इधर क्या है, उधर क्या है m² c की पावर 4 और यहाँ पर क्या है m² v² और c की पावर 4। तो लिख लेता हूँ मैं, यहीं पर लिख लेता हूँ इसको पहले भी। तो m² c की पावर 4 माइनस m² v² और c², ये तो हमारी होगी लेफ्ट वाली साइड दोनों, m² c की पावर 4, ठीक है। और यहाँ पर क्या है m² v² c की पावर 4, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ पर। और इक्वल टू, अब अगली वाली टर्म्स देखो, अगली वाली टर्म्स क्या है यहाँ पर, h² न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस m, ये सारी वैल्यू जो है ना, ये सारी वैल्यू हमें नोट कर लेनी है। और ये देखो इस वाली आइडेंटिटी को मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करके भी ओपन कर लेता हूँ। अभी इस वाली आइडेंटिटी को मैंने क्या करा, a न्यू माइनस न्यू डैश स्क्वायर है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। तो आगे चलता हूँ मैं, क्या है h² तो बाहर एज इट इज, h² तो बाहर एज इट इज, और अंदर क्या होगा न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश ए बी हो गया, ये हो गया ना, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 न्यू डैश हो गया। तो यहाँ पर मैंने इस आइडेंटिटी को ओपन कर लिया। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आगे क्या होगा हमारा, आगे क्या है उसमें, आगे हमारा m0² c की पावर 4, तो प्लस m0² c की पावर 4, ठीक है। इसके आगे क्या है प्लस 2 m0c² h प्लस 2 m0c² h न्यू माइनस न्यू डैश, न्यू माइनस न्यू डैश, ये वाली तो वो वाली इक्वेशन हो गई, कौन सी वाली, जो मैंने पीछे बनाई थी अभी, ठीक है। यहां तक कोई इशू नहीं है ना किसी प्रकार का यहाँ पर, ठीक है। अब माइनस करनी है फोर्थ इक्वेशन, तो ये वाले तो हमने इधर कर दिया, और इधर देखो h² न्यू स्क्वायर माइनस कर दिया इसमें से, माइनस h² न्यू स्क्वायर, फिर माइनस, ये माइनस करेंगे ना सारे, तो जो प्लस के थे वो सब माइनस के बन जाएंगे, जो माइनस के थे वो प्लस के, तो माइनस का h² न्यू डैश स्क्वायर हो जाएगा, माइनस h² न्यू डैश स्क्वायर हो गया, और माइनस, तो ये प्लस हो गया, प्लस मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ कितना 2h न्यू डैश कॉस थीटा हो गया यहाँ पर, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये इक्वेशन मैंने पूरी लिख दी। अब देखो इसको क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना, अभी एक लाइन और आ जाएगी ना नीचे, विजिबल है ना, या इसको हटा देता हूँ मैं, एक सेकंड वेट करो। हाँ अब देखो, अब विजिबल रहेगा, एक लाइन और यहीं पर आ जाएगी, क्या देखो क्या लाइन होगी वो, ये तो ऐसी है हमारा m² c की पावर 4, ठीक है, या बल्कि यहाँ से m² और c² कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचा, c की पावर 4 थी तो c² बचा, माइनस m² c² बाहर चला गया, तो ये v² हो गया यहाँ पर,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा एम स्क्वायर और ये सी स्क्वायर हो गया, और ये सी ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से सी की पावर 4 थी ना, तो सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा, ये यहाँ पर एम स्क्वायर सी स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर बचा, इक्वल टू इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, इसके साथ भी फिर इसकी इससे करी प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, फिर माइनस 2h न्यू डैश हो गया, 2h एच का स्क्वायर है बल्कि ये, तो 2h स्क्वायर न्यू डैश हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई होगी प्लस यहाँ देखो एम नॉट, यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, चलो एम नॉट सी की पावर 4 प्लस 2, इसको अंदर नहीं मल्टीप्लाई कर रहा है अभी, एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश माइनस ये वाली टर्म एज इट इज एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर हो गया, और माइनस सॉरी प्लस 2h न्यू डैश कॉस थीटा, है पूरा, हाँ ठीक है। देखो मैंने क्या करा, यहाँ से तो ये कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, अब यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर दी, अंदर ये सारी मल्टीप्लाई कर दी, फिर एम नॉट सी की पावर 4, ये एम नॉट सी की पावर 4 था या क्या था देख लेते हैं, मैं एम नॉट सी की पावर 4 है या एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 है, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 है ये, यहाँ पर अभी मिस्टेक हो जाती है, एक भी टर्म मिस होगी ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, ऐसे ही यहाँ पर क्या हो गया, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया प्लस आगे क्या हो गया 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच और न्यू माइनस न्यू डैश हो गया, 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू डैश हो गया, माइनस ही होगा, हाँ ठीक है, बाकी आगे हाँ ठीक है। अब क्या करो जरा देखो ये वाली टर्म एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर कहीं है क्या माइनस की, हाँ ये एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर कट, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर ये भी गई किससे, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर डैश, ये दोनों टर्म क्या थी हमारी, ये कैंसिल आउट हो गई हैं, ठीक है। और एक चीज देखो यहाँ पर क्या है, देखो 2h स्क्वायर न्यू डैश है, और यहाँ पर देखो 2h न्यू डैश है, क्लियर, ये यहाँ पर भी कहीं एच स्क्वायर छुटा है, हाँ देखो जैसे मेरे से मिसिंग हो रहा है ना, आपसे भी मिसिंग हो सकते हैं, ये यहाँ पर हमने ये सी स्क्वायर इधर पहुंचाया था ना, तो 2h स्क्वायर था, ये 2h स्क्वायर था, यहाँ पर 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा था, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा 2h स्क्वायर होगा, और यहाँ पर फिर आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एच स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखो कहाँ क्या देखना है, एक तो ये वाली टर्म यहाँ से 2h, ये वाली जो टर्म है ये वाली 2h स्क्वायर न्यू डैश, और यहाँ पर देखो 2h स्क्वायर न्यू डैश, सेम है दोनों में, तो सेम है दोनों में से तो कॉमन ले लो, ये कट हो गया। अब मैं अगली स्टेप में अगली पीपीटी पे जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, एम स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, तो अंदर क्या है, अंदर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वी और न्यू में डिफरेंस रखना अपना, इक्वल टू क्या टर्म बननी है आगे, यहाँ पर ये तो कट हो गए हमारे, और यहाँ से पहले इसको ले लेता हूँ एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, यहाँ पर हो गया एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, फिर उसके बाद क्या है प्लस, ठीक है, नहीं माइनस में हमने क्या कॉमन ले लिया, ये माइनस है, तो जब माइनस का कॉमन लेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2h स्क्वायर न्यू डैश, 2h स्क्वायर न्यू डैश हमने कॉमन लिया, तो क्या बना अंदर, ये तो 1 बना, यहाँ से माइनस का लिया ना, तो यहाँ से तो 1 बन गया, और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, कहाँ पर क्या है, कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो जरा क्या है, ये वाली टर्म हमने ले ली, तो हमारे पास क्या बची, ये वाली बची 2m नॉट सी स्क्वायर एच न्यू डैश, प्लस का है ना ये 2m नॉट सी स्क्वायर, प्लस का 2m नॉट सी स्क्वायर एच न्यू डैश, एच न्यू माइनस न्यू डैश है ना, माइनस न्यू डैश, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई, ये हमारी एक इक्वेशन और बन गई।
अब देखो यहाँ के बाद मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ आगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, एक एक स्टेप आपके समझ में आए, तो इक्वेशन बना ले रहा हूँ आगे। ये इक्वेशन नंबर 4 थी, तो ये वाली इक्वेशन नंबर बन गई हमारी कौन सी, 5। अब देखो मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ। यहाँ तक इक्वेशन नंबर 5 तक पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, इसको हटाना है यहाँ से। वैसे तो मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट कर देता, ये वाली टर्म जो है ये इसके इक्विवेलेंट होती है, और ये दोनों मैं काट देता यहाँ पर। कैसे इक्विवेलेंट होती है वो आपको दिखाना है यहाँ पर मुझे। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वी नो दैट, क्या पढ़ा है, वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि जो हमारा m होता है, m वो किसके इक्विवेलेंट होता है, m नॉट अपॉन 1 माइनस क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हम पहले से जानते हैं, जो हमारा m होता है वो कितने के इक्विवेलेंट होता है, m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक। अब क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब बोथ साइड हमने स्क्वायर करा तो इधर तो हो गया हमारा m स्क्वायर, तो इधर कितना हो जाएगा, m नॉट स्क्वायर अपॉन ये जो स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा, 1 माइनस कितना बचेगा, v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब देखो ये c जो है ये एलसीएम ले लो, मतलब यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो गया, m नॉट स्क्वायर तो एज इट इज अपॉन 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। और ये जो c स्क्वायर है इसको इधर ले आया मैं, तो क्या बना हमारा, m नॉट c स्क्वायर। ये m नॉट c स्क्वायर इधर आ गया, और ये किसके इक्वल हो गया, ये m नॉट नहीं होगा, सॉरी, ये क्या होगा हमारा, m होगा ये वाला, तो है ना। ये क्या हो गया हमारा, m c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर देखो ऊपर तो क्या है हमारा, m नॉट स्क्वायर अपॉन यहाँ पर c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ठीक है, नहीं गलती कर दी हमने, देखो यहाँ पर क्या करना है, ये c स्क्वायर तो ऊपर चला गया ना, ये c स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा, m स्क्वायर इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर अपॉन क्या है, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो क्या बनेगा हमारे पास, m स्क्वायर ब्रैकेट में c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और इक्वल टू क्या हो गया, m नॉट c स्क्वायर। अब देखो क्या ये टर्म इसके इक्विवेलेंट से दिख रही है, m स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पर m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर, c की पावर 4, तो यहाँ पर दोनों तरफ c स्क्वायर की कमी है, तो क्या करो, मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब हमने क्या करा, दोनों की दोनों तरफ c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बना, m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू m नॉट स्क्वायर, ये स्क्वायर कहाँ छूट गया, ये m नॉट स्क्वायर है ना ये वाला। देखो मैं जैसे अगले स्टेप पे पहुंचता हूँ ना, कहीं पीछे गलती हो गई होती है तो वो मुझे पकड़ में आ जाती है एकदम, तो जब आप भी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके भी एकदम पकड़ में आ जाएगी, कमी अगर कहीं होती है। सारी चीज़ें ईजी हैं, स्टेप बाय स्टेप, बस हमें कैलकुलेशन करनी है इसमें बहुत ज़्यादा, और स्टेप्स पता होने चाहिए कि किस तरह से कौन सा स्टेप हमें यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, बस डेरिवेशन होने वाला है, थोड़ी सी पेशेंस बनाए रखें, और एक बार मैं पूरा रिवाइज करा भी दूंगा आपको जल्दी जल्दी। एम नॉट स्क्वायर, ये क्या है, एम नॉट स्क्वायर है, तो ये एम नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और ये सी स्क्वायर हो गया, और ये सी स्क्वायर नहीं हो गया बल्कि सी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो सी की पावर 4 होगी, सी स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई 4। अब देखो जरा, ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये वाली टर्म इक्वल होगी, तो मैं इसकी जगह पर ये वाली यानी कि इसकी जगह पर ये टर्म लिख सकता हूँ, एम नॉट सी स्क्वायर इसकी जगह पर, तो इसे इक्वेशन नंबर 5 मान लिया था और इसे इक्वेशन नंबर 6 मान लिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, क्या, पांचवी और छठी इक्वेशन से, या पुट द वैल्यू ऑफ एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इन इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6 टू 5। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल्स टू, ये भी यही है, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, और आगे क्या है, माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश, माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश, और ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और प्लस आगे क्या है, 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच, 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू डैश,
न्यू माइनस न्यू डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये वाली जो वैल्यू हमने क्या करा उसमें पुट कर दी। तो ये वाली जो दोनों वैल्यू हैं ये क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी, यानी कि ये इससे कट हो गया। और ये माइनस का है, इसको मैं इधर ला सकता हूँ, ये माइनस का है, इसको मैं क्या करा इधर ले आया। समझो देखो ये वाली दोनों टर्म सेम होगी तो इनको क्या कर दिया मैंने, अब इन दोनों को मैंने क्या करा, इन दोनों को कट कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बनी इक्वेशन, समझो। और ये वाली जो टर्म है माइनस की थी, इसको इधर ले आया तो मैं प्लस की हो जाएगी। तो क्या बना, 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा और इक्वल्स टू 2m0 सी स्क्वायर h न्यू माइनस न्यू डैश। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो यहाँ से कुछ कट रहा क्या, जी हाँ कट रहा सर, फिर कट तो चलो क्या क्या कट रहा है इधर, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, h से हमारा h स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ कट रहा क्या, इधर क्या बचेगा हमारा m0 सी स्क्वायर और इधर क्या बच रहा है हमारा h न्यू न्यू डैश। ठीक है ना, तो कितना बचा हमारा यहाँ पर h न्यू न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू m0 सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। ठीक है, अभी जो न्यू न्यू डैश है ना इसको इधर ले जाओ, न्यू न्यू डैश है ना इसको इधर ले जाओ थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए। तो क्या बचेगा यहाँ पर h 1 माइनस कॉस थीटा बचा और इक्वल्स टू, कोई टर्म तो मिस नहीं करी ना हमने, नहीं करी होगी शायद, m0 सी स्क्वायर तो एज इट इज है और इसके अपॉन में कर दो क्या, न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन, अलग अलग करना था वैसे तो, अलग अलग अभी मैं करके अगले स्टेप में दिखा दूंगा। तो h इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू m0 सी स्क्वायर। अब अलग अलग कर लो इसको, तो न्यू है, न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा, यह लिख देता हूँ न्यू अपॉन न्यू न्यू डैश और माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो न्यू न्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से न्यू डैश कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा h 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाला कलर दिख रहा है ना, इक्वल्स टू m0 सी स्क्वायर, कितना बचा 1 अपॉन न्यू डैश बचेगा इधर और माइनस यहाँ से क्या बचेगा 1 अपॉन न्यू बचेगा यहाँ पर इधर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। ठीक है, यहाँ तक ये वाली चीज समझ में आ गई अभी। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से थोड़ा सा हम और करेंगे, बस थोड़ा सा डेरिवेशन बचा है। ये जो सी स्क्वायर है इसमें से सी लेंगे और अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, एक सी बाहर रखेंगे और एक सी के अंदर हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, अच्छा एक पीपीटी में जो है ना इसमें बीच में ऐड कर लेता हूँ। तो अब क्या करना है हमें, ये तो h 1 माइनस कॉस थीटा तो ऐसे ही बस होने वाला है, h 1 माइनस कॉस थीटा तो एज इट इज, h 1 माइनस कॉस थीटा तो एज इट इज और इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पर, ये m0 सी बाहर रखा हमने और c अपॉन न्यू डैश और माइनस c अपॉन 2, ये कर दिया मैंने, न्यू डैश है ना और यहाँ पर न्यू है। ठीक है, अब आपको एक चीज पता होगा, एक आपको एक फॉर्मूला पता होगा क्या, न्यू इक्वल्स टू कितना होता है, सी अपॉन लैम्डा होता है, ये मैंने लास्ट डेरिवेशन में बताया था। क्या, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, न्यू इक्वल्स टू हमने पढ़ रखा है सी अपॉन लैम्डा होता है। तो लैम्डा की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ यहाँ पर तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो इसकी जगह पर मैं लैम्डा डैश पुट कर सकता हूँ और इसकी जगह पर लैम्डा पुट कर सकता हूँ सिंपली। क्या बना है यहाँ पर, h 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू m0 सी, क्या हो गया लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बात समझ में आ गई और इसको चाहे तो इधर ले आओ, इसको अपॉन में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा h 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन m0 सी और ये किसके इक्वल हो गया हमारा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। ठीक है, और इसी को हम क्या लिख देते हैं, डेल्टा लैम्डा लिख देते हैं, डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को हम क्या लिख देते हैं, डेल्टा लैम्डा, और ये किसके इक्विवेलेंट हो गया h इंटू 1 माइनस, इसको और मैं ओरिजिनल फॉर्म में लिख देता हूँ जैसा आपको मिलेगा लिखा हुआ ज़्यादातर, m0 सी, h अपॉन m0 सी और ब्रैकेट में लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काफ़ी लेंदी डेरिवेशन था
लेकिन आपको समझ में आया ज़रूर होगा अगर आपने ध्यान से सुनी है सारी चीज़ें। स्टेप्स बहुत सारे हैं, तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल हो गया यहाँ पर। ठीक है, स्टेप्स बहुत सारे हैं, तो इसलिए हमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है इसमें, या कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, और मिस्टेक होने की वजह से एग्जाम में भी पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है, छोड़ना तो है ही नहीं। तो चलिए करना क्या है, इसको चला देख लेते हैं क्या करना है। मैं फिर से इसको एक बार रिपीट करा देता हूँ, देन फिर हम इसे डिफरेंस देखेंगे। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, क्या ये स्टार्ट किया था, ये डेरिवेशन आपको मैंने, ये डायग्राम मैंने आपको समझाया था। ये स्टेशनरी था, इसने कोलिजन करा, इसके पास इनिशियल एनर्जी इतनी थी और मोमेंटम इतना था, और इसके पास इतना मोमेंटम था, इतनी एनर्जी थी। आफ्टर कोलिजन इसके पास इतना मोमेंटम हुआ, इतनी एनर्जी हुई, इसके पास इतना एनर्जी हुई और इतना मोमेंटम हो गया। एक्स एक्सिस पर मोमेंटम इतना हो गया, इसमें फाई के साथ हो गया और इसमें थीटा के साथ कॉस में, और वाई एक्सिस पर इसमें थीटा के साथ साइन और इसमें फाई के साथ साइन। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, जब ये डेरिवेशन हमने करना स्टार्ट किया, ये कैसे आया, ये चीज़ मैंने यहाँ पर बताई थी आपको। तो हमने इसमें क्या करा, क्योंकि हमारा जो ये कोलिजन है ये इलास्टिक है, तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर अप्लाई किया। पहले एनर्जी के लिए किया, तो बिफोर कोलिजन एच न्यू और एच न्यू और कितना एम नॉट सी स्क्वायर, तो एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर हो गया इक्वस टू आफ्टर कोलिजन इसके लिए कितना हो जाता है, आफ्टर कोलिजन इसके लिए कितना हो जाता है, एच न्यू डैश हो जाता है, और इसके लिए कितना हो जाता है, एम सी स्क्वायर। तो एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर हो गया। इनको ऐड करके हमने यहाँ से क्या करा, एम सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली। एम सी स्क्वायर को सॉल्व करते हुए हमने यहाँ से एम सी स्क्वायर फाइंड कर लिया और इसका फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वायर करा तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन गई, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमने क्या करा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करा। तो बिफोर मोमेंटम दोनों पर, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी हमने देखा है दोनों तरफ। तो हमने पहले एक्स एक्सिस की बात करी, तो बिफोर कोलिजन एच न्यू अपॉन सी है, किसके लिए, फोटोन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए 0 है। आफ्टर कोलिजन एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा हो गया फोटोन के लिए, और एम वी कॉस फाई हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। इसको हमने सॉल्व करके एम वी कॉस फाई यहाँ से फाइंड कर लिया। एम वी कॉस फाई हमारा ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने जब वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखा, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम देखें तो वो इनिशियली तो 0 है हमारा, तो दोनों 0 हो गए। इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन हमने देखा, तो एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा हो गया, किसके लिए, फोटोन के लिए। और माइनस क्यों लिया यहाँ पर, फोटोन ऊपर की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन की नीचे की डायरेक्शन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस साइन अप्लाई किया यहाँ पर। और एम वी साइन फाई किसके लिए हुआ, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ से एम वी साइन फाई हमने फाइंड कर लिया, यानी कि इसको हम इधर ले गए, तो ये माइनस का था, इधर प्लस का हो गया, तो दोनों इक्वल हो गए। इक्वेशन नंबर बन गई 3rd। अब हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करा और 3 का स्क्वायर करा और दोनों को ऐड कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर हमने कर दिया, इसका स्क्वायर करके, और इसके साथ ऐड कर दिया इसका स्क्वायर। तो इधर वाले हमने ऐड कर दिया, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दिया हमने, तो हमारी ये वाली टर्म आ गई यहाँ से, ये वाली पूरी। और उसके बाद हमने क्या करा, इसका स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, a माइनस बी बन गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, मैथ में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाली टर्म अप्लाई कर दी इसके स्क्वायर में, तो ये वाली टर्म यहाँ से हमने यहाँ तक अप्लाई कर दी। देन फिर उसके बाद प्लस कर दिया, क्या, इस वाले पार्ट का स्क्वायर करके हमने इसमें क्या कर दिया, ये प्लस कर दिया यहाँ पर। देन इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करा, ये इस तरह से सॉल्व करते हुए चले गए हम। सॉल्व करते करते हमने क्या वैल्यू निकाली यहाँ से, एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर क्या हुआ था, यहाँ पर सी स्क्वायर नीचे था, सब में कॉमन लेके उधर पहुँचा दिया था हमने। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई थी 4। अब इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारी, देखो ये वाली कौन सी निकाली हमने, एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में, और जो 1 थी इक्वेशन वो किस फॉर्म में थी हमारी, एम स्क्वायर सी की पावर 4 की फॉर्म में थी। तो इसमें से हमने क्या करा, उस इक्वेशन को, 4th इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब पहली इक्वेशन में 4th को सब्ट्रैक्ट करा, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, पहले उधर की साइड देखे, माइनस क्या कर दिया हमने, इधर वाली टर्म, क्या, ये वाली टर्म एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये वाली जो टर्म है एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस कर दिया लेफ्ट साइड। और फिर जो राइट साइड हमने देखा, राइट साइड क्या था हमारा, ये वाली टर्म जो थी न्यू माइनस न्यू स्क्वायर। चाहे तो यहाँ पर भी एक स्टेप और कर सकते हो एक्स्ट्रा में, क्या कर सकते हो कि यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर लो। कैसे मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लो। स्क्वायर ओपन कर लो मतलब कैसे करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो, तो न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश हो जाएगा। फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दी अंदर, तो मैंने ये लिख रखा है, देखो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया और ये मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे, प्लस ये एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। देन इसके बाद ये वाली वैल्यू एज इट इज यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, नोट कर दी ये वाली वैल्यू एज इट इज, और माइनस 4th वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन एज इट इज यहाँ पर ये माइनस कर दी। इसका स्क्वायर करा था, जब अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू बनी, प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज है, और माइनस ये वाली वैल्यू एज इट इज है। तो दो वैल्यूज हमारी जो है कट गई हैं, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू हमारी कट हो गई।
और यहाँ से एक टर्म और बननी है, एक माइनस की है और एक प्लस की है, 2h² न्यू न्यू डैश और 2h² न्यू न्यू डैश कॉस थीटा। तो इनमें से हमने क्या करा, 2h² न्यू न्यू डैश कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस का कॉमन लिया बाहर, तो अंदर 1 माइनस क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, जब हमने कॉमन लिया तो इधर वाली टर्म तो एज इट इज है, देखो ये वाली टर्म तो हमारी एज इट इज है, तो ये वाली टर्म तो हमने एज इट इज लिख ली। इसके बाद जो अगली वाली टर्म है उसमें मैंने क्या करा, जो कट हो गए वो तो कट हो गया, ये m0² c⁴ पहले लिख लिया, m0² c⁴ माइनस ये कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा बन गया, और यहाँ पर क्या बना, 2m0 c² h न्यू न्यू डैश बन गया हमारा। अब हमें पता है कि ये वाला जो रिलेशन है ना, ये वाला रिलेशन इसके इक्विवेलेंट है, इक्वल है बिल्कुल। कैसे, तो हमने यहाँ पर देखी चीज कैसे इक्वल होगा, ये सारी चीज मैंने बताई कि हम जो हमारा मास होता है उसका इनिशियल और फाइनल मास का जो फॉर्मूला होता है ये हम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके हमने जब सॉल्व करा तो हमारे सी की कमी पड़ रही थी, c² इधर और इधर, तो हमने दोनों तरफ c² से मल्टीप्लाई कर दिया तो बिल्कुल सेम वैल्यू बन गई। तो हमने क्या करा, इस वैल्यू की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 6 से। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 5, 6, तो वहां पर वो वाली वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर ऑलरेडी थी और माइनस इक्वेशन सारी एज इट इज थी, तो ये दोनों वैल्यू हमारी क्या हो गई, कट हो गई। ये माइनस की टर्म थी, इसको इक्वल के उधर ले गया तो ये वाली टर्म हमारी एज इट इज हो गई, इक्वल टू ये वाली टर्म हमारी एज इट इज हो गई। अब देखो जरा क्या क्या कट गया, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, h² था इधर, इधर h था तो h से h² कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास h न्यू न्यू डैश एज इट इज बचा, 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज बचा, इक्वल टू m0 c² और न्यू माइनस न्यू डैश एज इट इज बचा। अब ये जो न्यू न्यू डैश है इसको हम इधर ले आए तो डिवाइड में आएगा, इधर मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में आया तो m0 c² तो हमने बाहर रख लिया और जो न्यू माइनस न्यू डैश था इसके अपॉन में रख दिया हमने न्यू न्यू डैश। तो हमने क्या करा, फिर इसके बाद इसको एज इट इज लिखा, इसको एज इट इज लिखा, इसको अलग अलग कर लिया दोनों को, तो न्यू अपॉन न्यू न्यू डैश हो गया, माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश हो गया। यहाँ से ये एज इट इज इक्वल टू m0 c² एज इट इज, और 1 अपॉन यहाँ से न्यू कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन न्यू डैश बचा, और न्यू डैश कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन क्या बचा, न्यू बचा। अब एक और रिलेशन हमें पता है क्या, चलो बताता हूं अभी क्या, ये देखो यहाँ पर ये जो c² था, c² में से c हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, c बाहर रख लिया। ये क्यों करा, क्योंकि देखो ये तो एज इट इज है वही वाली वैल्यू, इसके बाद ये वाली जो वैल्यू है ये वाली m0 c बचा और c हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, c अपॉन न्यू डैश और माइनस c अपॉन न्यू। अब हमें पता है ये जो c अपॉन न्यू डैश होता है या c अपॉन न्यू होता है लैम्डा के इक्वल होता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू वो c अपॉन लैम्डा होती है। ठीक है, ये भी कैसे होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा, वरना ये हमें पता है वेलोसिटी के फॉर्मूले से निकलता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं आपको बता दूं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, और वेलोसिटी को अगर हम यहाँ पर c मान लें और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम t मान लें और टाइम को हम t मान लें तो वहां से हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, या लैम्डा मान लें डिस्प्लेसमेंट को, तो फाइनली हमारा न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा आ जाता है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो c अपॉन न्यू आ जाएगा, तो ये c अपॉन न्यू की जगह पर लैम्डा मैंने पुट कर दिया, तो डैश वाले में लैम्डा डैश और सिंपल वाले में लैम्डा। ठीक है, अब ये जो m0 c है ये इसको मैं इधर ले गया तो 1 माइनस ये एज इट इज और ये इधर आ गई अपॉन में और इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा हो गया। इस लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को हमने डेल्टा लैम्डा लिख दिया, यानी कि चेंज इन लैम्डा या चेंज इन वेवलेंथ, माइनस कितना हो गया ये वाली वैल्यू एज इट इज h अपॉन m0 c और 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत सिंपल, बस इतना सा डेरिवेशन है ये, देखो समझाने में हो गया ना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखो, प्रैक्टिस लिख के देखो, करके समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप है सारी चीजें, बस पता होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट इसमें जो हमारा था डिफरेंस बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, इनके बीच में हम क्या देख लेते हैं, डिफरेंस और देख लेते हैं, डिफरेंस क्या होता है। तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और ये कॉम्पटन इफेक्ट है। सबसे पहले मैं अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं तो इसको किसने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो एक्सप्लेन करा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उन्होंने एक अपना पेपर भी पब्लिश करा था। ठीक है, पेपर क्या होते हैं, वो जो पब्लिश करते हैं हम जर्नल्स वगैरह में, वही उसकी बात हो रही है। ठीक है, और इसको जो है कॉम्पटन ने एक्सप्लेन करा था, किसको, कॉम्पटन इफेक्ट को। ठीक है, ऑर्थर कॉम्पटन ने। ठीक है, इसमें क्या है, द फोटोन ट्रांसफर ऑल ऑफ इट्स एनर्जी टू अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो फोटोन्स है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ये अपनी टोटल एनर्जी ट्रांसफर कर देता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये क्या करता है, कुछ पोर्शन करता है, सम पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करता है। ठीक है, तभी तो वो भी मूव करता है, फोटोन भी और इलेक्ट्रॉन भी दूसरी डायरेक्शन में, और इसमें क्या करता है, पूरी एनर्जी जो है दे देता है और वो इजेक्ट कर जाता है वहां से। ये क्या है, ये लो एनर्जी फिनोमिना इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये लो एनर्जी फिनोमिना है, जबकि जो कॉम्पटन इफेक्ट है इज ए फिनोमिना दैट अकर्स ए मिड एनर्जी लेवल, यानी कि मिड एनर्जी लेवल पर जाकर क्या होता है, अकर होता है। ठीक है, ये लो एनर्जी पर वर्क करता है, इस तरह से बोल सकते हैं।
आफ्टर द इंटरेक्शन द फोटोन वैनिश। इसके बाद क्या होता है, जब ये कोलिजन होता है, टकराता है जाके, तो फोटोन जो है वो वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वैनिश नहीं होता, दोनों मैंने बताया ना अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। तो द डिस्प्रेस्ड फोटोन हैज ए लॉन्गर वेवलेंथ देन द इंसिडेंट फोटोन। यहाँ पर क्या होता है, जो पहले इंसिडेंट फोटोन था उससे ज्यादा वेवलेंथ हो जाती है। जो डिस्प्रेस्ड होता है हमारा, जो फोटोन फैल जाता है ना, मतलब दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाता है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है इसमें। तो ये 4 डिफरेंस, बेसिक से डिफरेंस मैंने आपको बताया, 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई कमेंट हो तो करके बताएंगे आप, वरना अगर एक बार और, मेरी राय ये है कि एक बार और वीडियो को सुनिए ध्यान से, और लास्ट में मैंने जब रिवाइज करा डेरिवेशन को उसको समझिए और लिख के जरूर देखिएगा। थोड़ा सा लेंदी वीडियो है, लेंदी डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आएगा। इतना लेंदी टाइम कैसे मिलेगा, तो जब प्रैक्टिस कर लोगे ना एग्जाम में तो बहुत जल्दी कर लोगे। मुझे समझाने में टाइम लगा है, फिर करने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मैं फिजिक्स आपके लिए ईजी करता रहूँगा और आपको अच्छे से समझाता रहूँगा। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए देखने के लिए थैंक यू।